यूपी में एक आईएएस अफसर हैं अपूर्वा दुबे। विवादों से उनका कई बार नाता पड़ चुका है, लेकिन इस बार गलती उनकी नहीं है। अपूर्वा दुबे पहले कानपुर देहात में डीएम रही हैं, आजकल उन्नाव में डीएम हैं। उनके पति हैं विशाख जी, वो भी कानपुर में डीएम हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबे समय तक विशेष सचिव रहे हैं। आजकल पति पत्नी दोनों, एक कानपुर में एक उन्नाव में, बीच में नदी बहती है गंगा की, इस पार पत्नी उस पार पतिदेव, ये कलेक्टरी कर रहे हैं। अब विवाद यह आ गया कि हम आईएएस और आईपीएस अफसरों में सीनियरिटी जूनियरिटी इसको लेकर कई बार टसन देखते हैं, विवाद सुनने को मिलते हैं। लेकिन इस बार मामला तीसरा है, ना आईएएस ना आईपीएस, इस बार आईएफएस, यानी कि एक भारतीय वन सेवा की अधिकारी ने सीनियरिटी का हवाला देकर डीएम की अथॉरिटी को चुनौती दे दी है। मामला यह है कि अवैध पेड़ कटान और माल गायब कर देने से जुड़ा है। शुरुआत से बताते हैं कि उन्नाव में जो डीएफओ हैं वो उनके विभाग का एक मामला है। उनका ड्राइवर है जंग बहादुर। वहाँ पर उसने जो वन प्रभाग क्षेत्र है कार्यालय, वहाँ पर काफ़ी सारे शीशम के सरकारी पेड़ काट डाले गए। बताया जाता है कि फर्जी परमिट जारी करवाने में ड्राइवर का हाथ रहा है। इसमें डीएफओ जो वहाँ की हैं ईसा तिवारी उन्नाव की, उन्होंने शिकायत हुई तो सुनवाई नहीं की, लिपापोती कर दी। फिर मामला डीएम अपूर्वा दुबे के पास पहुँचा तो अपूर्वा दुबे ने इस पूरे मामले की जांच सीडीओ दिव्यांशु पटेल को सौंपी। लेकिन यहीं पर मामला गड़बड़ा गया। जो डीएफओ हैं ईसा तिवारी, उन्होंने सीनियरिटी का हवाला देकर जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं डीएम और सीडीओ दोनों से सीनियर हूँ, ना डीएम मेरी रिपोर्टिंग अधिकारी हैं, इसलिए मैं उनके किसी जांच का कोई जवाब नहीं दूंगी, ना कोई सहयोग करूंगी। अब आप सोचिए कि जिले में डीएम को ही जब कोई अधिकारी नहीं सेटेगा तो फिर कौन सी जांच होगी, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर लागू होगा, कौन से विकास के काम की वो मॉनिटरिंग करेंगी और कार्रवाई कर पाएगा। डीएफओ और डीएम के बीच जब ये घमासान मचा तो मामला लखनऊ तक पहुंचा। अब आपको थोड़ा तकनीकी बात बता दें कि अपूर्वा जो हैं वो 2017 बैच की हैं, ईसा तिवारी 2013 बैच की हैं। वो एक आईएएस अफसर है, एक भारतीय वन सेवा का अफसर है। ईसा उनसे 4 साल सीनियर हैं। वो कहती हैं कि डीएम मुझसे जूनियर है, वो मेरी जांच कैसे करा सकती है, उनको कोई अधिकार नहीं है। जांच आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। जिसे जांच मिली थी, दिव्यांशु पटेल ने एक चिट्ठी लिखी डीएम मैडम को कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, वो जांच में सहयोग करने को तैयार नहीं है, और थोड़े दिन बाद उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। अब बात ये आती है कि डीएम राज्य का प्रतिनिधि है जिले में, वो जिले का सर्वोच्च अफसर है। सारी इकाइयाँ जितनी सरकारी विभाग हैं वो उसके अधीन काम करती हैं। ऐसे में क्या डीएफओ जिलाधिकारी के अधीन नहीं आता उसका कार्यालय, या अगर डीएफओ और दूसरे विभागों के अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवा के हैं, अगर वो जिलाधिकारी के पद को, उसकी अथॉरिटी को ऐसे जिलों में चुनौती देने लगे तो फिर सरकार क्या निर्णय करेगी, सरकार कितनी कठोर कार्रवाई कर सकती है, ये उसको एक मैसेज देना होगा, दिखाना होगा। इस मामले में सरकार के निर्णय का इंतज़ार है। अब इसमें जो निशा तिवारी हैं उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि साहब हमारे जो स्टेट के कंजर्वेटर साहब हैं, चीफ, वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, वो निर्णय लें। लेकिन वहाँ पर सन्नाटा है, कोई जो है इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, स्टैंड कोई लेने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि इस मामले में सरकार अगर चुप्पी मार लेगी तो यह अनुशासनहीनता का मामला बनेगा, और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये भी होगा कि और जिलों में इस तरह की समस्याएं आएंगी, वहाँ भी अधिकारी इस तरह की लेटरबाजी कर सकते हैं। देखिए, डीएम के रूप में अपूर्वा दुबे अपने जो काऊ प्रेम था उसके चलते वो काफ़ी विवादों में रही, चर्चित रहीं।
लेकिन वहाँ से उन्नाव आने के बाद उन्होंने ऐसी कोई अब तक गलती नहीं की जिसके चलते उन पर कोई उंगली उठाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई घटना हुई तो ऐसे हर विभागाध्यक्ष अपने ज़िले में अपना हर अधिकारी ये कहेगा कि हमारे विभाग का मामला है, हम देखेंगे। डीएम कौन होता है? हमसे जानकारी लेने वाला। हम चाहे कार्रवाई करें चाहे किसी को छोड़ दें। तो वन विभाग में वैसे भी अक्सर आप सुनते होंगे हरियाली पे आरा चल गया, बड़ा भ्रष्टाचार है, पेड़ों की अवैध कटान है। लेकिन लड़ाई यहाँ अहम की है, अहंकार की है, सीनियरिटी और जूनियरिटी की है। और देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि डीएम की अथॉरिटी को कोई भी अधिकारी जिले में रहकर चुनौती नहीं दे सकता, चाहे वो अखिल भारतीय सेवा का ही क्यों ना हो।